समय दादी इससे पहले दिसंबर मास के अंत में दादी यहाँ पर आई थी इंदौर, और इंदौर से फिर रिट्रीट सेंटर भी गई, वहाँ पर भी रही। भले थोड़ा ही समय था, लेकिन थोड़े समय में भी उन्होंने पूरा ही अनुभव कराया कि सब भरपूर हो गए, बाबा के बच्चे सब खुश हो गए। इतनी सारी आत्माएं जो दर्शनों के लिए आई थी, सबको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा हम बच्चों के सामने उपस्थित हैं, साक्षात्कार मूर्त हैं और हम सब आत्माओं को भरपूर कर रहे हैं। इसलिए ऐसी महान विभूति आत्मा के प्रति हम सब 1 मिनट का मौन रखकर बैठेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम रीका बहन लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दादी जी जो कि दिव्य गुणों से भरपूर, ज्ञान रत्नों से आलोकित, हम सब की प्रेरणा कुंज, ऐसी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी जी की ये दूसरी पुण्यतिथि है, जिस पर हम सब ब्रह्मावत्स आज अपने हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दादी जी को हम सब ने उसी करीबी से देखा है कि कभी भी वो कितनी भी सेवा में रही और इतनी उम्र होने के बावजूद भी 104 वर्ष की, लेकिन वो थकावट की मजबूर नहीं बनी, बल्कि और ऐसी जो मजबूर आत्माएं, थकावट वाली आत्माएं थी, उनकी उपस्थिति, उनकी दृष्टि कहो या उनके मुख से निकलने वाले रतन औरों को भी उमंग उत्साह में ले आते थे। और साथ में जब दादी जी ने एक बार ब्रह्मा बाप से पूछा, बात क्योंकि दादी जानकी जी थोड़ा सा लेट आई थी ज्ञान में और दादियाँ पहले आई थी, तो कहा कि दादी बाबा ये सब तो हमसे पहले आई हैं, मैं तो अब आई हूँ, तो इन्होंने इतनी पढ़ाई आगे पढ़ ली है, तो फिर मेरी रिकवरी ये सब कैसे होगी। तो हम सब जानते हैं ना बाबा ने क्या उनको कहा था, क्या उत्तर था बाबा का? हाँ, 8-10 बार। तो दादी जी ने मुरली को बहुत बारीकी से पकड़ा, ऐसी मुरलीधर की मुरली, मैंने बाबा मुरलीधर उनकी ऐसी दीवानी बन गई कि 10 बार 12 बार जब समय मिले मुरली की वो दीवानी। तो इसलिए करते करते इतनी मानसिक रूप से दादी जी हल्की हो गई कि जिसको कहते हैं ना कि मुक्त गगन की पंछी बन गई। और क्योंकि दादी जानकी जी विदेश की सेवा में ज़्यादा समय रही, बाबा ने भेजा ही उसी निमित्त था
और वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी बहुत हल्की थी। कोई बोझ, कोई चिंता नहीं, सब बाबा को अर्पण किया। तो सभी भाई बहनें उन्हें क्या कहते थे? उड़ता पंछी तो थी ही, फ्लाइंग एंजल। तो उनको फ्लाइंग एंजल, उड़ता हुआ फरिश्ता या हल्का फरिश्ता या चमकीला फरिश्ता, तो ऐसी फरिश्ते की जो कहानी हम देखते हैं, जो भी गीत में भी सुन रहे थे कि दादी जी आपकी जो जीवन कहानी, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। और उनके जीवन का एक और बहुत प्यारा सा गीत जो हमेशा ही उनके दिल में बसा हुआ था, वो भी हम सबको पता है। और वो कौन सा है? किसी ने अपना बना के। अच्छा, एक और गीत है, थोड़ा जोर से बोले। चलते चलते यूं ही मुझे कोई मिल गया। तो कौन मिल गया यूं ही? बाबा मिल गया। तो दादी जी का ये गीत ऐसा था कि चलते चलते बाबा जो मुझे मिला, तो उन्होंने मेरी जिंदगी पूरी बदल डाली। तो ऐसे करके दादी जी ने चलते चलते इस ज्ञान रत्नों को धारण करते करते सबके ऊपर ज्ञान की पिचकारी भी उड़ाते हुए सबको खूब, जिसको कहें कि डुबो दिया ज्ञान में। और वो स्वयं आज रियल में उड़ता पंछी बन के वतन के द्वारा, सूक्ष्म वतन से, बाप दादा के पास से हम सब ब्राह्मण भाई बहनों की सेवा में आज भी उपस्थित है। तो अब मैं आगे, आदरणीय हमारी दीदी जी ने तो उनके प्रति अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत किए। मैं हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश गुप्ता जी, आप अगर सभा में बैठे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आए और उनके संघ का जिसके परिचय के कारण हम सब आपस में भाई बहन मिले हैं। और बाबा ने जैसा आज मुरली में कहा है कि पूरा कल्प आपका और हमारा संबंध कहीं न कहीं जुटा रहेगा। अद्भुत बाबा की वाणियाँ, और उससे भी अद्भुत बाबा की दादियाँ। हमारी जितनी भी मीठी प्यारी दादियाँ एक के बाद एक हमें छोड़कर जाती रही, उनकी यादें। साकार बाबा और मम्मा को तो आप और हमने देखा नहीं है, किंतु जो गीत बजता है कि इतना प्यार करेगा कौन, तो बाबा के उस प्यार का, उस स्नेह का, जिसके कारण मर मिटे हजारों भाई बहन, वो इन दादियों के माध्यम से पाया। उन दादियों के माध्यम से जो प्यार, स्नेह, शिक्षाएं, सावधानियां मिली, वो बाबा की मूरत दिखाती थी। और वही चीज़ें आज हम अपने जीवन में उन दादियों से सीख करके हमारी जो बहनें हैं वो भी हम पर प्यार और स्नेह लुटा रही हैं। वो कल्पना कीजिए उस साकार बाबा की, प्रजापिता ब्रह्मा की, कि उसने कैसे इन दादियों की रचना हुई
और उनके आधार पर हम लोग सब ज्ञान में चले। आज चूँकि दादी जानकी की पुण्यतिथि है, आज हम उनको याद कर रहे हैं। दादी जानकी ने जैसा कि अभी बताया है कि और दादियों के बाद ज्ञान में उनका आना हुआ। हमारे यहाँ की माताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि दादी अधर कुमारी थी, उनकी शादी हो चुकी थी और उसके बाद वो बाबा के संपर्क में आई और 14 साल घनघोर तपस्या करने के बाद जहाँ बाबा ने उनको, मुझे जहाँ तक याद आता है, नर्स की ड्यूटी वहाँ पर दी थी। अब सिंध के अंदर जो बहनें इकट्ठी 400 रहती थी, उनको किसको क्या बीमारी है, किसको कौन सी दवा लेना है, इसकी ड्यूटी हमारी आदरणीय दादी जानकी जी उठाती रही। जैसा बाबा ने कहा उसको यदि 100% फॉलो करने वाली यदि कोई दादी है तो वह है दादी जानकी। छोटा कद, कोई बहुत सुंदर शरीर नहीं, चेहरा नहीं, किंतु गुणों की भंडार। और जैसा कि बाबा ने आज मुरली में कहा कि मैं तो बच्चों का एक गुण देखकर ही उसको अपना लेता हूँ। हम कहते हैं बहन जी, ये भाई साहब को हमने वहाँ देखा, ये वहाँ ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो कर रहे थे। बाबा ने कुछ नहीं देखा, बाबा ने गुण देखे हुए। बाबा अवगुण देखता ही नहीं था। तो हमारी दादी जानकी जी फिर तो हिंदुस्तान में आना हुआ, पंजाब में अम्बाला, पटियाला और भी अनेक शहरों में सेवा करते हुए, अहमदाबाद, बॉम्बे, उनका जो लौकिक परिवार था, मुझे याद आता है लगभग 6 बहनें थी वो। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि प्यारे बाबा और दादियों की कृपा से उनकी एक लौकिक बहन, जब मैं शिलोंग यात्रा पर था तो उससे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। बिल्कुल उसी कद काठी की वो बहन। तो और बाबा की क्लास में वो आई हुई थी। तो दादी जी ने सारे परिवार को किस प्रकार से जोड़ा। और फिर दादी जी विदेश जाने के पूर्व मेरे ख्याल से लगभग 10 वर्ष पूना में सेवा पर रही। वहाँ का जलवायु दादी जी को सूट नहीं हो रहा था किसी कारणवश, और दादी जी वहाँ काफ़ी बीमार रही। जब अव्यक्त बाबा ने दादी जी को जाने के लिए कहा विदेश यात्रा पर, तो दादी जी ने 2 बातें कही कि एक तो मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल आती ही नहीं है, और बाबा मैं वहाँ जाकर बिना भाषा के क्या करूँगी, और मैं बीमार रहती हूँ। बाबा का एक शब्द के बच्चे तुमको जाना है, और बाबा बैठा हुआ है। ये आपको भी अपने जीवन में याद रहे कि बाबा बैठा हुआ है और बाबा ने कहा आपको जाना है। फिर तो कमाल है उस बाबा का और दादी जानकी का कि विदेशों में जो मुरलियों में हम सुनते थे कि विदेशों में केंद्र खुलेंगे खुलेंगे, सन 74 में गई हुई दादी ने सारे विश्व में धूम मचा दी। वो विश्व की दादी हो गई। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र संघ में ओजस्वी दादी जी का भाषण, और ये सब दर्शा रहा था उस बाबा के आशीर्वाद को और दादी जी की त्याग और तपस्या की असीम सेवाओं को। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की सबका सभी आत्मा आज हम आदरणीय जानकी दादी
द्वितीय स्मृति दिवस पर इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय दादी जी के बारे में आपने भाई साहब से विस्तृत में उनकी विशेषताओं और गुणों को सुना। आदरणीय दादी जी कैसे बाबा की राइट हैंड बन करके सच्चाई, ईमानदारी और एक बाप की लगन में मगन रहते हुए बाबा की सेवाओं को सारे विश्व में इतना फैलाया कि सारी विश्व की आत्माओं से उन्होंने दुआएं प्राप्त की। आदरणीय दादी जी इतनी निर्माण चित्त थी कि जैसे शुरू में उन्होंने जो सेवाएं की तो जिस समय स्थान भी नहीं था और दादियाँ कैसे जमुना के कंठे पर जाकर के उन्होंने सेवा की और जब रहने के लिए स्थान भी नहीं था तो ऐसे समय में एक बल एक भरोसे पर रहकर बाबा की प्रत्यक्षता का लक्ष्य रखते हुए ऐसी सेवाएं की जो अनेक आत्माओं की जीदान देने के निमित्त बनी। दादी जी सदैव कहती थी कि मैं कौन और मेरा कौन। माना मैं कौन हूँ? मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और इस विश्व परिवर्तन की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। तो सदा दादी का एक ही मंत्र था कि मैं कौन और मेरा कौन।